मुल्क में मंकी पॉक्स के फैलने की रफ्तार बेशक सुस्त है, लेकिन खौफ और बेचैनी बहुत ज्यादा है। मंकी पॉक्स से किस तरह काबू पाया जा सकता है और इसकी अलामतें क्या हैं? अमेरिका और यूरोप में कुछ वैक्सीन और दवाएं तजवीज़ की गई हैं। आइए जानते हैं कि ये दवाएं कितनी कारआमद हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली की हमारी नुमाइंदा रचना ने डॉक्टर समीर से बात की है। मंकी पॉक्स को लेकर भले ही रफ्तार धीमी हो, लेकिन भारत में 4 केसेस पाए गए हैं। एक केस दिल्ली में पाया गया है। लगातार लोगों में कहीं न कहीं डर का माहौल है। लोगों को लग रहा है कि मंकी पॉक्स भी कहीं कोरोना की तरह ही तो रफ्तार नहीं पकड़ेगा। मंकी पॉक्स के क्या लक्षण हैं, कैसे इसकी टेस्टिंग की जाती है। आज न्यूज 18 की टीम एक लेबोरेटरी में पहुंची है जो आपको बताएगी कि मंकी पॉक्स की किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है, क्या उसके लक्षण है। आपको हम इस लैब के अंदर ही लेकर चलते हैं। अगर एक बोर्ड भी आप देखें तो ये जो डिपार्टमेंट है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, जहां पर मंकी पॉक्स के लक्षणों की जांच की जाती है और किस तरीके से ये पूरी जांच है वो होती है। आज हम आपको ये बताएंगे। तो जिस तरीके से मंकी पॉक्स के 4 केसेस भारत में पाए गए हैं और लोगों के मन में भी जो डर है, डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जानने की जरूरत है कि ये किस तरीके से फैलता है, किस तरीके के इसके लक्षण होते हैं। डॉक्टर समीर भाटी खुद यहाँ पर मौजूद है और उनसे ही हम जानेंगे कि किस तरीके से जो मंकी पॉक्स के लक्षण है। हालांकि अभी जो टेस्टिंग है वो सिर्फ सरकारी तंत्र के द्वारा ही की जा रही है, प्राइवेट प्लेयर्स को उसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन लगातार जो स्थिति हो रही है तो आने वाले समय में प्राइवेट प्लेयर्स ने किस तरीके से तैयारी करके रखी है वो भी हम जानेंगे। सर, क्या लग रहा है कि क्योंकि जिस तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो 4 केसेस आ चुके हैं, एक केस दिल्ली में पाया गया है। बिल्कुल, देखिए जैसा इसमें हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई कंटेजियस डिजीज होती है, मतलब संक्रामक कोई भी बीमारी, तो उसमें प्रिवेंशन सबसे अच्छा इलाज है। कोरोना के टाइम में भी जैसा हमने कहा था कि जितना हम बीमारी की रोकथाम कर सके उतना बेहतर है। तो इसीलिए सरकारें भी इस तरफ कदम उठा रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारियां कर पाएं ताकि बीमारी को हम रोक पाएं, ज्यादा स्प्रेड ना हो। जैसा कि अब इंडिया में भी ये दस्तक दे चुके और हमने दिल्ली में भी देखा फर्स्ट केस आ चुका है। अब यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जो लेबोरेटरीज हैं दिल्ली के अंदर, चाहे प्राइवेट सेटअप भी है, उनके पास मंकी पॉक्स टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुविधाएं किस तरह से कि यहाँ पे जो उपकरण वही इस्तेमाल होते हैं जो कोरोना टेस्टिंग के लिए यूज होते थे। तो इस तरह से वो सारी तरह की इक्विपमेंट अवेलेबल है। अब सरकार की तरफ से जैसे ही दिशा निर्देश आएंगे कि प्राइवेट लेबोरेटरीज को या प्राइवेट अस्पतालों को करना है, तो जो कोविड लैब्स हैं वहां पर ये जांच आसानी से की जा सकती है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा हम सर्विलेंस करेंगे, जितना ज्यादा हम टेस्टिंग ट्रैकिंग करेंगे, तो हम बीमारी की रोकथाम कर पाएंगे। बिल्कुल सर, सर्विलांस की तो जरूरत है, प्रिकॉशन की भी जरूरत है, लेकिन अब चूंकि भारत में दस्तक मंकी पॉक्स दे चुका है, आपने कहा कि प्रोसीजर वही रहेगा, लेकिन जो व्यूअर्स है वो भी ये जानना चाहते हैं कि कोविड टेस्टिंग से कितनी डिफरेंट है मंकी पॉक्स की टेस्टिंग और कैसे ये होती है। बिल्कुल, देखिए दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि खैर उस तरह से आम टेस्ट नहीं है। आप सेल्फ अभी जाकर अभी इस टेस्ट को किसी तरह से नहीं करा पाएंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि लक्षणों को जानना। आपको अगर कुछ भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं जिसमें, क्योंकि इसमें उसी तरह के वायरल फीवर वाले लक्षण ही होंगे जो और अन्य वायरल बीमारियों के अंदर होते हैं, जिसके अंदर की हम हमेशा बात करते हैं कि बुखार होना, सरदर्द होना, बॉडी एक होना, मसल पेन होना, कमर में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। और इसके साथ साथ जो एक इसका मेन लक्षण है, बॉडी के ऊपर रैशेज आ जाते हैं। अगर इस तरह के आपको कोई भी लक्षण दिखे, रैशेज आपको दिख रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और वो सरकारी अस्पताल के थ्रू ये आपको अभी जांच कराएंगे। प्राइवेट में फिलहाल अभी ये जांच उपलब्ध नहीं है। रही बात कि ये टेस्ट होता कैसे है, देखिए कोविड के अंदर जब हम बात करते थे तो कोविड में आपने देखा होगा कि हम इस तरह की जो स्टिक्स होती थी, स्वैब स्टिक्स, उनके जरिए हम सैंपल लिया करते थे और सैंपल वही होता था। हम नेजोफेरिंजियल, नोज से और माउथ से सैंपल लिया करते थे। इसमें भी नोज एंड माउथ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लड टेस्ट भी हो सकता है, ब्लड के जरिए भी जांचा जा सकता है, यूरिन के जरिए भी जांचा जा सकता है। पर जो सबसे ज्यादा इसमें कॉमन होता है वो आपकी स्किन पे रैशेज, जैसे कि इस तस्वीर में भी हमने दिखाया है कि क्योंकि इसके स्किन के ऊपर इस तरह के जो ये रैशेज हैं, ये चकत्ते से ये बन जाते हैं, यहां से ये सैंपल लिया जाता है। तो यहां से ये इसकी जांच और भी ठीक तरीके से हो सकती है। जांच करने के लिए जो सैंपल लेने के लिए इस तरह की कुछ हमारे पास अवेलेबल होती है चीजें जिनसे हम ये सैंपल लेते हैं। निश्चित तौर पे प्रिवेंशन हमारा सबसे बड़ा हथियार है, जिसमें एक अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास बहुत सारी मॉलिक्यूलर लैब्स हैं इंडिया के अंदर, जिनके पास, क्योंकि इसमें सेम तरह की इक्विपमेंट पे वो जांच हो सकती है,
तो निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि जांच को लेके भारत पूरी तरह से तैयार है। अगर केसेस ज्यादा बढ़ते हैं तो सर्विलेंस का सिस्टम हमारे पास बहुत स्ट्रांग है। तो आपने देखा कि डॉक्टर समीर भाटी ने कितनी बारीकी से समझाया कि मंकी पॉक्स के लक्षण कैसे जज कर सकते हैं और इसकी टेस्टिंग किस तरीके से हो सकती है, और डायग्राम के थ्रू भी व्यूअर्स को समझाने की कोशिश की गई है कि मंकी पॉक्स वायरस आखिरकार है क्या, कैसे ये फैलता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। और साथ ही साथ डॉक्टर समीर भाटी का ये भी कहना है कि मंकी पॉक्स के मामले उस तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रिवेंट रहने की जरूरत है। और इसके लिए ठीक कोविड की तरह ही हमें मास्क का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, सामाजिक दूरी बनाकर रखें और खास तौर से साफ सफाई का ध्यान रखें। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। लोक जनशक्ति के